Arshad Sharif was killed. Arshad Sharif was not defeated. उनका नाम गाली बन चुका है, उनकी रातों की नींद हराम हो चुकी है, वो आपे से बाहर हो चुके हैं। मुझे धमकियां दी गई, मैंने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया। मैं साफ़ी हूं कि हक पे लड़ते हुए मर जाऊं मैं जब अहले वतन, हक पे मरते हुए मर जाऊं मैं जब अहले वतन, जीत को आप मेरी हार नहीं देखें। एक चीज़ मैं बड़ी वाज़ेह कर दूं कि आप हमें पाकिस्तान से तो निकाल सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान को हम में से कैसे निकालेंगे? दबाव कब नहीं हुआ। और मैं हमेशा साफ़ियों को एक बात कहता हूँ कि हम अगर ये कह दें ना, अगर मैं ये कह दूँ या कोई साफ़ी ये कह दे कि भाई मुझे ख़तरा है, मुझ पे दबाव है, मुझे फ़ोन आते हैं, मुझे धमकियाँ आती हैं, और वो इसी बात पे लगा रहे, तो मैं इस पे यकीन नहीं करता इस बात पे। उसकी वजह यह है कि सरहद पे जब कोई फ़ौजी जाता है तो क्या वो रोज़ सुबह कहता है यार मुझे तो उस तरफ से गोली आ रही है? जब आप साफ़ी बन गए, जब आपने फ़ैसला कर लिया कि आपने हक़ और सच की जंग लड़नी है, जब आपने फ़ैसला कर लिया कि आपने अवाम का मुकदमा लड़ना है, जब आपने फ़ैसला कर लिया कि आपने हकीकी साफ़त करनी है, आपने साइन अप किया है, आपने दस्तखत करके दे दिए हैं, ये चलता रहेगा। ना उनकी रस्म नई है, ना अपनी रीत नई, वो भी ये सब करते रहेंगे, वो तीर आजमाते रहेंगे, हम अपने जिगर आजमाते रहेंगे। मुल्क से बाहर भेज दोगे, अरशद शरीफ को भेजा था, अरशद शरीफ आपको लगता है कि हार गया? अरशद शरीफ वॉज किल्ड, अरशद शरीफ वॉज नॉट डिफीटेड। आज भी अरशद शरीफ की बेखौफ आंखें अरशद शरीफ के कातिलों को हॉन्ट करेंगी क़यामत के दिन तक। ये डरा नहीं सकते। आज मुझे मना किया गया, मुझे कहा गया कि बहुत बोल लिया तुमने, अब खबरदार तुम प्रेस क्लब गए अरशद शरीफ के लिए बात करने। मैंने कहा मैं जाऊंगा। मुझे कहा गया अच्छा जा रहे हो तो बोलना मत। मैंने कहा मैं बोलूंगा। मुझे कहा गया बोले तो ज़्यादा मत बोलना। मैंने कहा पहले तो मैंने ज़्यादा नहीं बोलना था, अब सुनना कान लगा के, अब मैं बोलूँगा ज़्यादा। खुदा का खौफ करें, हम एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी के लिए भी आवाज़ नहीं उठा सकते। और जो ये बात करते हैं ना कि मुल्क से चला गया, मुल्क से ये इधर हो गया, वो हो गया, ये लोग कहते हैं बाजवा का नाम लिया है शाह मखदूम साहब ने, इसलिए वो मुल्क छोड़ के चला गया है। मखदूम शाह मुल्क छोड़ के गया तो मखदूम शाह मुल्क में ही बैठा है अभी भी। अपने काम भी होते, ख़तरात हैं, मैं ख़तरात को निगेट नहीं करूँगा, लेकिन मैं ना तो नवाज शरीफ हूँ, ना तो मेरे प्लेटलेट गिरते हैं, ना तो मुझे एक रात में 10 हार्ट अटैक होते हैं, ना मेरी शरियानें बंद हो जाती हैं, ना तो मेरे भाई ने 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर वो बयान हल्फी दे दिया हुआ है कि मैं वापस आ जाऊंगा, और मैं नहीं आऊँगा। मैं वापस भी आया, मुझे धमकियां दी गई, मैंने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया। मैं साफ़ी हूँ। ये जो अरशद शरीफ के बारे में कहते हैं ना वो डर के भाग गया था, भाई वो लड़ता तुमसे, वो बंदूक उठा लेता। मुकाबले पे तो रियासत है, रियासत के खिलाफ तो आप बंदूक नहीं ना उठा सकते। लेकिन एक चीज आपने समझनी है कि अरशद शरीफ की जो कलम की नोक है और दूसरी तरफ से जो बंदूक की नाली है ना, तो हमारी कलम की नोक उस बंदूक की नाली को शिकस्त देती आई है और दे के रहेगी। लोग कहते हैं कि इमरान रियाज साहब और शाह मखदूम ये अरशद शरीफ के नाम लेके सियासत अपनी चमका रहे हैं। तो अब हम अरशद शरीफ का जिक्र छोड़ दें, अरशद शरीफ के कातिलों को गुमनामी में जाने दें, अरशद शरीफ को भूल जाएं। हम अपनी सियासत नहीं चमका रहे। मैंने आज एहतजाज वाले दिन, जो अभी एहतजाज जिसमें हम शिरकत कर रहे थे, उसमें मैंने कहा कि मैं आप सब लोगों का यहाँ पर आने पर शुक्रिया अदा नहीं करूँगा। ये कर्ज़ है और अभी भी हमने नहीं उतारा। हम पूरी ज़िंदगी अरशद शरीफ की बात करते रहे ना, फिर भी हम अरशद शरीफ का कर्ज़ नहीं उतार सकते। हम अरशद शरीफ की बूढ़ी माँ का कर्ज़ नहीं उतार सकते। हम उसकी माँ को रोज़ाना ये पैगाम देंगे, ये कौम पैगाम देगी कि आपका बेटा जिंदा है, आपके बेटे के कातिल जीते जी मर चुके हैं, उनका नाम गाली बन चुका है। जिनके साथ उनके हम नाम, अपना नाम नहीं बताते, लोगों को शर्मिंदा हो। जिनके साथ अरशद शरीफ शहीद काम करते रहे हैं, वो अरशद शरीफ शहीद की क्यों नहीं आवाज़ उठाते? आपके साथ तो अरशद शरीफ शहीद साहब ने काम भी नहीं किया है, ना इमरान रियाज साहब के साथ काम किया है, लेकिन आप लोग फिर भी हर जगह पे आवाज़ उठा रहे हैं। देखें, ये उनका अपना फेल है, हमारा अपना फेल है। अरशद शरीफ के साथ हमने काम नहीं किया, लेकिन अरशद शरीफ ने हमारे लिए काम किया। अरशद शरीफ इस मुल्क के लिए काम कर रहा था, उसने जान इस मुल्क के लिए दी
अब इस मुल्क की आवाम का ये हक बनता है, ये हमारा, अब आप कह लें कि ये अब अरशद शरीफ के राइट्स हैं, जो उसके हकूक़ हैं जिन्हें हम पूरा कर रहे हैं। हम कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहे। कोई अरशद शरीफ के हक़ में आवाज़ उठाने पे हमें मार पड़ती है, हमें उठा लिया जाता है, हमें धमकी दी जाती है, हम फिर भी अरशद शरीफ की कुर्बानी का 1% भी पे बैक नहीं कर सकते। हम किसी पे कोई एहसान नहीं कर रहे। हमारी इस रास्ते में जान भी चली गई तो कोई हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो कौन सा लेटर था जो चीफ जस्टिस साहब को अरशद शरीफ शहीद की वालदा ने दिया था? उसके पे उन लोगों के नाम भी लिखे हुए हैं। निज़ाम इंसाफ के मुंह पर तमांचा था, वो एक ख़त नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की लेजिटिमेसी पर एक सवालिया निशान था, वो एक ख़त नहीं था। और उस ख़त के बाद किस तरह से वो मामलात अचानक आप कह लें कि बिल्कुल झाग की तरह बैठे, ये सब कुछ बता देता है कि हकीकत क्या थी। आप नौजवान साफ़ी हैं, दलेर हैं माशाल्लाह। आपने बाजवा को भी लाहौर जाके ललकारा है। आप क्या इन लोगों से आपको डर नहीं लगता है? देखें, डर तो ख़त्म हो चुका है। और जिस तरह वो कहते हैं ना कि ये बात भी मुमकिन है मेरा सर ना मिलेगा लेकिन मेरी आंखों में तुझे डर ना मिलेगा, तो इंशाल्लाह एक चीज़ का बस वादा है कि जिस तरह से अरशद शरीफ को इन्होंने मार तो दिया, हरा नहीं सके, डरा नहीं सके, उस तरह से इन्हें हमारा कटा हुआ सर ज़रूर मिलेगा लेकिन झुका हुआ नहीं मिलेगा। क्या अरशद शरीफ साहब के कातिल सामने आएंगे? अरशद शरीफ के साथ इंसाफ हो या ना हो, अरशद शरीफ का कत्ल करने वाले, अरशद शरीफ को मुल्क से भागने पर मजबूर करने वाले, उनके साथ कुदरत और ये अवाम इंसाफ करना शुरू हो चुकी है। उनका नाम गाली बन चुका है, उनकी रातों की नींद हराम हो चुकी है, वो आपे से बाहर हो चुके हैं। अब मैं आपसे सवाल करूंगा कि मरियम नवाज़ खुफिया मुलाकातें कर रही है आम शख्सियत से, आप इस पर क्या बोलेंगे? नो कमेंट्स। मरियम नवाज़ इस काबिल है ही नहीं कि मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा जो है उन पे बात की जाए, वक्त ना ज़ाया किया जाए। खान साहब को जर्नैल भी करने जा रहे हैं, सियासत से आउट भी करने जा रहे हैं, खान साहब के ऊपर और केस बनाए जा रहे हैं, आप इसके पे क्या कहेंगे? इस मुल्क की अवाम इस मुल्क की असल इस्टेब्लिशमेंट है। इस मुल्क की अवाम असल ताकतवर हल्का है और ये मुल्क की अवाम डट चुकी है। अवाम तो ये कहती है ऊपर अल्लाह ताला है, नीचे इस्टेब्लिशमेंट है। तो नीचे इस्टेब्लिशमेंट ये अवाम ही है। आप देख लें पिछले 11 महीने में क्या कुछ नहीं करने की कोशिश की गई। क्या वो सारी चीज़ें रिवर्स नहीं हुई? क्यों हो रही हैं? कल इमरान रियाज को इन्होंने 2-3 मास्क जो हैं वो पहन के वहाँ पे जाने से रोका। आज कितने लोगों ने मास्क पहना है? PSL के मैच तो खोलें। मैं अभी आपके इस इंतहाई मोतबर चैनल और फैसल तारड़ साहब के तवस्सुत से ये ऐलान करने जा रहा हूँ कि रावलपिंडी स्टेडियम में होने वाले मैच में अरशद शरीफ का मास्क पहन के आएंगे। रोक सकते हो ना तो रोक लो। लोग कह रहे हैं कि शाह मखदूम साहब के ऊपर भी केस बनाए जाएंगे क्योंकि ये मुल्क में माहौल ख़राब कर रहे हैं अमलो में का। वो बात है कि ये पूछता है कि अमने आमा का मसला क्यों, ये अमने आमा का मसला है, इसे उठा लो। तो जो अमने आमा के मसले पे सवाल उठाता है वही अमने आमा का मसला हो जाता है। तो वो बात है ना कि ख़तरा है ज़रदारों को, गिरती हुई दीवारों को, ख़तरे में इस्लाम नहीं तो ख़तरे में पाकिस्तान भी नहीं है। ख़तरा पाकिस्तान के दुश्मनों को है। और अगर वही बात है कि अपने वतन से बरसरे पैकार कौन था, तुम फैसला करोगे कि गद्दार कौन था। इस मुल्क की जो अवाम है ना राजा जी, इस मुल्क की, पाकिस्तान की जो गयूर अवाम है, वो फैसला करेगी कि इस मुल्क का मुहिब्बे वतन कौन है, इस मुल्क से मोहब्बत करने वाला कौन है और इस मुल्क का जो गद्दार है वो कौन है। और मैं एक आपको कुछ अशार सुना दूं कि मुल्क को मिल्लत का गुनाहगार नहीं कहिएगा। और ये पैगाम मेरी पाकिस्तानी कौम के लिए है कि मुल्क को मिल्लत का गुनाहगार नहीं कहिएगा, कुछ भी कह लीजिए, गद्दार नहीं कहिएगा। शौक से मुझको कहें दुश्मने बातिल, लेकिन दुश्मने हक कभी सरकार नहीं कहिएगा। पाक धरती से वफा खून में शामिल है मेरे, जीत को पाक धरती से वफा खून में शामिल है मेरे, मुझको दुश्मन का तरफदार नहीं कहिएगा। पुरताफुन मुझे हर सोच का बागी कहिए, पर गलाजत का तरफदार नहीं कहिएगा। और एंड पे एक ही पैगाम है कि हक पे लड़ते हुए मर जाऊं मैं जब अहले वतन, हक पे मरते हुए मर जाऊं मैं जब अहले वतन,
जीत को आप मेरी हार नहीं कहिएगा, वो मेरी जीत होगी उस दिन इंशाल्लाह। स्टैब्लिशमेंट को और पाकिस्तानी अवाम को आप क्या पैगाम देंगे? इस्टेब्लिशमेंट को क्या पैगाम दिया जा सकता है? इस्टेब्लिशमेंट को मैं इस वक्त कोई पैगाम नहीं दूंगा और पाकिस्तान की हुकूमत को भी नहीं, लेकिन मैं एक पैगाम ज़रूर देना चाहूँगा अरशद शरीफ साहब के तवस्सुत से, क्योंकि बात हो रही थी। और अरशद शरीफ साहब के वाले से मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ज़रूर एक पैगाम देना चाहूँगा कि इंसाफ का तराजू जो हाथ में उठाए, इंसाफ का तराजू जो हाथ में उठाए, ये बात याद रखे, सब मुनसिफों से ऊपर एक और भी है मुनसिफ, वो दो जहां का मालिक सब हाल जानता है, नेकी के और बदी के अहवाल जानता है, दुनिया के फैसलों से मायूस जाने वाला। अगर अरशद शरीफ की माँ इस दुनिया से मायूस चली गई ना यहाँ के फैसलों से, तो दुनिया के फैसलों से मायूस जाने वाला ऐसा ना हो कि उसके दरबार में पुकारे, ऐसा ना हो कि उसके इंसाफ का तराजू एक बार फिर से तोले, एक बार फिर से तोले, मुजरिम के जुल्म को भी, मुनसिफ की भूल को भी, और अपना फैसला दे, वो फैसला कि जिससे ये रूह कांप जाए। उस जहान में सिर्फ मुजरिम का जुर्म नहीं तोला जाएगा, उस जहान में मुनसिफ की भूल भी तोली जाए।